सुनिए शिक्षक महोदय लोग, 15 से 25 हजार तक हमने आपको लाया है। हमें आपकी चिंता है। सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ वाले लोगों को भी हमने नौकरी में बनाए रखा, ऐसा नीतीश बाबू कहते हैं। ठीक है, अब आप सुनिए नेताजी, 2003 में चीनी कितना रुपया किलो था? सतुआ का दाम कितना था? तो 2003 से 2020 आते आते जब उसका दाम भी बढ़ गया तो शिक्षक लोग का सैलरी बढ़ाकर आप एहसान नहीं किए हैं क्या? नीतीश बाबू काहे करते हैं ऐसे? तर्क वर्क तो थोड़ा ठीक दीजिए। तो चलिए, आज शिक्षकों का तीसरा एपिसोड है। मैं प्रशांत राय हूं, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नियोजित शिक्षक रोड पर हैं और नीतीश जी कह रहे हैं कि हम अपने बात पर अड़े रहेंगे, जो होगा हमारे हिसाब से होगा। वोट देना है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। वैसे नीतीश जी के लिए एक जवाब यह भी है कि हर बात पर जो आप ये कहते हैं कि हम सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ वालों को सैलरी दे रहे हैं, तो जनाब शायद आप ये भूल रहे हैं कि सर्टिफिकेट दिखाओ और नौकरी पाओ वाले अब कम ही हैं। आप नया नया झोल लाए और बेचारे ये लोग परीक्षा दे देकर परेशान हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिली और जिनको मिल गई वो नियोजित का आईडी कार्ड लेकर झुला रहे हैं। कभी कभी ये कहा गया कि शिक्षक का प्रशिक्षण जरूरी है, तो कभी ये कहा गया कि टीईटी जरूरी है। कभी ये कहा गया कि शिक्षक के प्रशिक्षण के अलावा टीईटी साथ में चाहिए। उसके बाद बीएड वाला फॉर्मूला आया और वो तमाम तरह की बातें जो शिक्षक करता गया, लेकिन नियोजित का आई कार्ड उसके गले में हमेशा लटकता रहा। मैं वीडियोस पर कमेंट पढ़ रहा था तो शिक्षकों ने लिखा था कि रिसर्च अच्छे से करिए। जानते हैं सर दिक्कत क्या है? नियम इतना बदला है कि हम कितना रिसर्च करें। अब समझ में आ रहा है कि शिक्षक बनना भी आसान नहीं है बिहार में। खैर, जो पिछले एपिसोड में हमने दो चीजें छोड़ दी थी वो ये है कि ये नियोजित शिक्षक कोर्ट भी गए थे। अब आप ये जान लीजिए कि कोर्ट में क्या हुआ। अगस्त 2017 में हाई कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को यह कहा कि आपको समान वेतन देना चाहिए एक काम का। एक जैसा पैसा मिलना जरूरी है, लेकिन बिहार सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि शिक्षकों को 2 वर्ग में बांटना सही है। मतलब फैसला बिहार सरकार के पक्ष में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में पैरा 78 और 79 में यह लिखा था कि टीईटी वाले ठीक ठाक पैसा पाने के हकदार हैं, जबकि इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आप दिक्कत समझिए। दिक्कत यह है कि अलग अलग समय में अलग अलग प्रक्रियाओं के तहत नियुक्ति हुई थी। ऐसा नहीं है कि 2003 में जो सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ वाला कार्यक्रम था वो हमेशा चलता रहा। यह समय समय पर बदलता रहा। अब तो टीईटी, प्रशिक्षण और बीएड अनिवार्य हो गया है और इस लिहाज से उन शिक्षकों की मांग बिल्कुल जायज है। अब आप टीईटी के बारे में समझ लीजिए। 2011 में जो टीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 25 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था और पता है कितने पास हुए थे? 1,35,000। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर ये एग्जाम इतना आसान होता तो कम से कम 14-15 लाख लोग तो पास होने चाहिए थे, लेकिन हुए कितने? 1,35,000। उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री साहब इन लोगों को नियोजित की श्रेणी में डाल रहे हैं तो गलत ही है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इनके पे स्केल पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। एक और बात यह है कि जिन जिन शिक्षकों को हम नियोजित कह रहे हैं, जो तकरीबन 4 लाख के करीब है, उनमें से बहुतों ने टीईटी किया है, शिक्षक का प्रशिक्षण भी लिया है और बीएड भी किया है। लेकिन अब जबकि उनको नियोजित शिक्षक कहा जाता है तो लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये सारे सर्टिफिकेट वाले ही हैं, जबकि सच कुछ और है। और नीतीश जी को जब भी कुछ कहना होता है तो वो शुरू करते हैं 1500 से और आते हैं 25,000 तक। एक आम इंसान को लगेगा कि 1500 से 25,000 सैलरी कर देना बड़ी बात है, लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि जो समय समय पर नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव किया गया उसके आधार पर यह बहुत छोटी बात है। अब थोड़ा गौर से टीईटी वालों का दुख समझिए। ये लोग बिना सेवा शर्त के काम कर रहे हैं, जबकि 2015 में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने अब तक अपना रिपोर्ट जमा नहीं किया है। एक शिक्षक से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि अन्य राज्य में टीईटी वालों को नियमित बना दिया गया है, लेकिन नीतीश बाबू हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा कि आपकी योग्यता है, तो उन साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि अगर मुझ में योग्यता नहीं है या मेरे साथियों में, तो सर एक एग्जाम और ले लिया जाए, सारे नियोजितों का
ठीक ठीक प्रश्न किया जाए, जो पास हो जाएगा उसको नियमित कर दीजिए, जो नहीं होगा उसको इसी पे स्केल पर रखिए। उन साहब ने यह भी कहा कि इससे दो चीजें होंगी, पहला कि जो पास हो जाएगा उसको अपनी योग्यता के अनुसार पैसे मिलेंगे, दूसरा जो पास नहीं होगा वो फिर मेहनत करेगा ताकि वो भी आगे बढ़ सके। कंपटीशन का माहौल रहेगा और ये सब तो पढ़ाई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर शिक्षक अच्छे होंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी, और अगर पढ़ाई अच्छी होगी तो देश का भविष्य अच्छा होगा। साहब ने कहा कि अन्य राज्यों में जो टीईटी करके आया है वो नियमित हो चुका है, लेकिन हम लोग तो बिना सेवा शर्त के ही सेवा दे रहे हैं। कम से कम सेवा देने का शर्त तो होना ही चाहिए। नीतीश जी हर बात पर यह कह देना कि 1500 कब तक चलेगा। शिक्षक महोदय जी से बात हो रही थी, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी वाले हैं उनमें से कईयों ने टीईटी पास कर लिया है, शिक्षक का प्रशिक्षण ले लिया है, लेकिन नीतीश जी सिर्फ 2003 का उदाहरण देकर लोगों को झांसे में रखना चाहते हैं और अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। अब इन सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ वाले लोगों को एक बारे में एक बात जान लीजिए। जब इनकी नौकरी लगी उसके बाद बहुत हो हल्ला हुआ कि ये लोग योग्य नहीं है, फलाना है, ढिमकाना है। तो 2009 में इनकी एक दक्षता परीक्षा ली गई, उसमें कई लोग पास हुए, कई लोग फेल हुए, फिर दोबारा अटेम्प्ट भी दिया गया, लेकिन उन लोगों ने अपनी तरफ से यह साबित कर दिया कि वो लोग ठीक ठाक हैं। हालांकि मैं अब भी मानता हूं कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो योग्य नहीं है, लेकिन ये वो भारत है जहां का न्याय व्यवस्था ये कहता है कि भले 5 दोषी बच जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो वही बात है, 4 लाख शिक्षकों के साथ गलत तो नहीं होना चाहिए ना जनाब, एक आध के चलते। अगर अभी की नियुक्ति प्रक्रियाओं की बात करें तो शिक्षक का प्रशिक्षण भी अनिवार्य है और टीईटी भी। हाई स्कूल के लिए आपको बीएड चाहिए, +2 वालों के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन अब भी जब इनकी नियुक्ति टीईटी या एसटीईटी के तहत होती है तो इनको नियोजित में डाल दिया जाता है। ये तो जनाब सर्टिफिकेट दिखाकर नहीं आ रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक बात समझिए, देश का भविष्य बच्चों से बनता है और बच्चों का भविष्य शिक्षक बनाते हैं। अगर शिक्षकों का भविष्य आप नहीं देखेंगे तो वो आपके बच्चों का भविष्य नहीं देखेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, विषय शिक्षक ही रहेगा। एक निवेदन रहेगा कि रिसर्च करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो आप लोग अपना नंबर इनबॉक्स में डालते जाइए, कमेंट करते जाइए, हम कॉल कर आपको जानकारी देंगे और आपसे जानकारी लेंगे भी, ताकि वीडियो सही बन सके और सही खबर आप तक और सरकार तक हम पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।